गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल सारे बच्चों को। टफ टाइम्स के बीच में सीबीएसई आप लोगों के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन ले ही आया। इट वाज मच एक्सपेक्टेड एंड हैज फाइनली कम। पिक्चर में पीडीएफ में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं आपको एक टॉपिक वाइज बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पेपर में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। तो आप लोग पेन डाउन कर लीजिए और फाइनली अभी तो आपने आधा सिलेबस पढ़ा होगा। जब पूरा सिलेबस चलता जाएगा तो बार बार इस वीडियो को आकर देखते रहना क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ओके बच्चों, तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना क्या था? रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में जो पहला टॉपिक आप लोगों का गायब होने वाला है दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पिक्चर में देखो, इट इज फॉग, गॉफ, इस तरीके के क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। एंड द नेक्स्ट इज इनवर्टिबल फंक्शंस। इनवर्स निकालना फॉग गॉफ के तरीके से आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि इनवर्स का क्वेश्चन 1 मार्क में नहीं आ सकता, बिकॉज इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो आप 1 मार्क का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम inverse of a function. Now we are moving to the second chapter, that is inverse trigonometric functions. उसके अंदर आपके ग्राफ्स नहीं आएंगे। ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ज़्यादा प्रैक्टिस आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। एंड द नेक्स्ट चीज़ कि उसमें लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ो तो प्रॉपर्टीज है, सीबीएसई ने लिख दिया एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। तो देयर इज अ स्लाइट कंफ्यूजन, तो आई वुड गो विद कि आप सारा चैप्टर पढ़ लो। बेसिकली प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स आप जब करोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस की ज़्यादा करना, डोमेन रेंजेस की ज़्यादा करना। लेकिन अगर आप आईटीएफ पढ़ते ही नहीं हो तो आपको डिफरेंशिएशन में फिर दिक्कत आ ही जाएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आईटीएफ वाला पोर्शन नहीं आता है। ठीक है, दिस इज विद द सेकंड चैप्टर। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपका एक मेन टॉपिक दैट इज ईआरटी एंड ईसीटी, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि इनवर्स निकालने में होती थी। तो इनवर्स जो है हमारा अब सिर्फ एडजॉइंट वाले तरीके से, जो हम डिटर्मिनेंट्स में लेटर ऑन पढ़ते हैं, उससे निकालना आएगा। ईआरटी ईसीटी का आप क्वेश्चंस आपके पास नहीं आने वाला। ठीक है, और मैट्रिसेस में आपके पास बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप उस पर ज्यादा गौर मत फरमाओ। क्वेश्चन के जैसे टाइप्स आते थे, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दे विल गो। मूविंग टू द फोर्थ चैप्टर, दैट इज डिटर्मिनेंट। इसमें बहुत बड़ा चेंज सीबीएसई ने कर दिया, क्योंकि बहुत ही मेजर टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का हटाया है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यस नहीं आएंगी, मतलब बेसिकली डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना, एक्सपेंशन और फॉर्मूले बाय डेफिनेशन आप लोगों ने सीख लेना है, वो कर लेना। लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन आई कैन गारंटी यू कि बहुत सारे इसी पे बेस्ड आएंगे। तो डिटर्मिनेंट के 1 मार्क के क्वेश्चन जरूर पढ़ना। अब जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पेन डाउन कर लेना कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का क्या होने वाला है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में सॉल्यूशन तो करना आएगा यूजिंग डिटर्मिनेंट, यूजिंग इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड आपका एज इट इज आने वाला है। उसमें क्या नहीं आना, वहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो उन्होंने लिखा था डिडक्शन जो हुई है वो ये कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। मतलब आपके सोल्यूशन का नंबर कितना आएगा, यूनिक होगा, नो सोल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, वो टॉपिक अब फिर से कट कर दिया आपके लिए। लेकिन मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना, वो 6 मार्क का क्वेश्चन पहले आता था एंड इट विल श्योरली कम अगेन। नेक्स्ट, मूविंग टू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले भी नहीं था, वो अब बिल्कुल भी खत्म हो गया, वो गायब हो चुका है। मीन वैल्यू थ्योरम दैट इज रॉल्स एंड लैग्रांजेस, वो आपने नहीं पढ़नी। शायद 5.8 एक्सरसाइज है, आपको दिख रही है, वो नहीं पढ़नी। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पहले 6 डिफरेंट टॉपिक्स थे, उसमें से 2 टॉपिक्स एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो 6.1 और 6.4 एक्सरसाइज, दैट इज रेट मेजर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, एरर्स वाला टॉपिक आपका कैंसिल, गायब, नहीं आएगा क्वेश्चन। एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट इन द मिसलेनियस एक्सरसाइज एज वेल, वो भी नहीं आएंगे। तो यू कैन एस्केप आउट फ्रॉम दोज टॉपिक्स। नाउ मूविंग टू द मेजर टॉपिक इन क्लास 12th, वो है इंटीग्रेशन। बहुत बड़ा टॉपिक है एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चेंज इन दैट एंड इट लाइकली हैज हैपेंड द सेम। 7.7 एक्सरसाइज एंड 7.8,
मेजर ये 2 एक्सरसाइज सिर्फ गई है। 7.8 एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रल्स का लिमिट ऑफ अ सम वाला पार्ट है, वो नहीं आएगा। 7.7 में 3 फॉर्मूले सिर्फ हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप उन फॉर्मूलों को पढ़ो, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व्स में वो फिर से फॉर्मूले आएंगे। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट एक्सरसाइज you can easily skip out. Moving to the chapter number 8, that is area under the curves. यहाँ पर भी CBSE ने मेरे ख्याल से क्लियर नहीं किया आपको कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं। उसमें 8.1 नाम की 8.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एंड इट इज अ मेजर टॉपिक फॉर 6 मार्क्स। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर CBSE आपको कह रहा है कि एरिया bounded between the above said curves, so I still have a confusion in that. Being a teacher, I am not able to understand कि वो क्या कहना चाह रहा है। बहुत सारे टीचर्स उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि 8.2 नहीं आएगी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन 6 मार्क का इसमें से बनने वाला है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस 8.2 में है भी नहीं, और अगर आप 8.1 पढ़ चुके हो तो वही क्वेश्चंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं 8.2 में एंड फर्दर। तो आई वुड सजेस्ट अगेन कि उसको पूरा टॉपिक पढ़ना है। कमिंग टू द चैप्टर नंबर 9, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका 3 पार्ट्स होते हैं, फॉर्मेशन होती है, सॉल्यूशन होता है और एप्लीकेशन होता है। तो उन्होंने फॉर्मेशन वाला पार्ट बिल्कुल गायब कर दिया, दैट हैज टू बी स्किप्ड आउट। एक्सरसाइज 9.3 फ्रॉम NCERT बुक। नाउ 9.6 एक्सरसाइज में आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह से नहीं गई है, नोटेड डाउन, पूरी तरह से नहीं जाएगी। उसका एक सिर्फ सबस्टैंडर्ड पार्ट है, दैट इज dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, वो वाला पार्ट। दैट इज 9.6 एक्सरसाइज में उसके 3 क्वेश्चंस थे, ओनली 3 ऑफ देम, या 10th 11th एंड 12th। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस अब आपको बोर्ड्स में नहीं पूछा जा सकता, तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि वो नहीं आएगा। लेट अस मूव टू चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 अपना है वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर बहुत चेंज नहीं आया पिछले सालों से भी, वो टॉपिक तो NCERT में था भी नहीं, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का टॉपिक अब आपने नहीं पढ़ना, और उस पर बेस्ड होता था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। वेक्टर साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अच्छे से आप लोग कर लेना। नेक्स्ट इज 11th चैप्टर, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशन की जब बातें आती हैं तो बहुत कुछ पिक्चराइज करना पड़ता है, इसीलिए कुछ कट नहीं हुआ, सिर्फ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल्स। यहाँ एंगल का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, और सब कुछ जैसे था। और जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो उसके करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से क्वेश्चन 6 मार्क का आज तक पूछा जा रहा था, तो आई एम श्योर कि फिर से वो 6 मार्क का क्वेश्चन विल एग्जिस्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। मूविंग टू द सेकंड नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज आवर 12th वन। 12th कौन है अपना? LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉलेज में फिर से दोबारा आ जाता है, कॉमर्स के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सिर्फ कट क्या दिया उन्होंने? अनबाउंडेड रीजन का। जो आपका अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों ने नहीं करना है, पूरा चैप्टर एज इट इज चलेगा। एंड द लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। लास्ट ईयर इन्होंने CBSE ने एक चेंज लेकर आए थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 13.5, बट दिस टाइम कोविड-19 ने थोड़ी आपकी हेल्प कर दी, 13.4 भी एक्सरसाइज नहीं आएगी। दैट इज द टॉपिक का नाम बोलूं तो रैंडम वेरिएबल है, आप कंफ्यूज ना हो। मीन और वेरिएंस, मीन वेरिएंस के क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी जो 11th में पढ़ी थी वो कैरी फॉरवर्ड 12th में, और जितना कुछ बेस थ्योरम वगैरह है वो सब आपसे पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 मार्क के लिए। तो ये हमने आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज, चाहे 30% है चाहे 25 है, एक एक फॉर्म आपको बता दी कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। बट द लास्ट मेजर कमेंट, अब लास्ट एक टीचर का ओपिनियन। ये तो हो गया CBSE ने सारे पूरे देश को ध्यान में रखते हुए एक सिलेबस को रिवाइज कर दिया है, बट आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि आप लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाओगे और उसकी कोई पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, तो इफ आप लोग सारा सिलेबस पढ़ लेते हो तो देयर इज नो नुकसान। नुकसान किस बात का यार? आज तक भी तो सारे बच्चे पढ़ रहे थे, और जब सिलेबस बना है तो ज़रूर बात है कि उसका कुछ यूज़ होगा, उसकी एप्लीकेशंस होंगी। आई वुड सजेस्ट ऑल अच्छे बच्चे जितने भी बैठे हैं, आप लोग देख रहे हो, आप पूरा सिलेबस पढ़ो, कंपटीशन में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट टाइम कमिंग टू द साइंस वाले बच्चे, जितने भी साइंस के बच्चे बैठे हैं, मेंस का सिलेबस की अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो जैसे ही वो आती है आई विल अपलोड द वीडियो फॉर दैट एज वेल। कितना कट अनकट होगा वो हम देख लेंगे। जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे पास थी, आई हैव पास्ड इट ऑन टू यू। आई विश आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।
आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास लाते रहेंगे। जैसे जैसे अब पेपर का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला है, आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट नोटिफिकेशन इज फॉर द पेपर की किस तरीके से आएगा, तो वेट फॉर दैट। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।